चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के खिलाफ अब पुतिन ने ऐलान जंग कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एक्स या स्टारलिंक और सामने एक बहुत पावरफुल लीडर, एक पावरफुल देश का राष्ट्रपति पुतिन। तो राष्ट्रपति पुतिन वर्सेस इलॉन मस्क की कहानी, और यह टकराव अब स्पेस तक पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा को सीधा निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब अटैक स्पेस में होगा, लड़ाई अब स्पेस में लड़ी जाएगी। स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है, और यह हमला न केवल रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग बढ़ाएगा, बल्कि यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, और मानवता के लिए उससे भी बड़ा। क्योंकि अगर सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की नौबत आई तो कौन किसके कौन से सैटेलाइट को मार गिराएगा, इसे पूरी दुनिया में कियोटिक सिचुएशन बन सकते हैं, कोहराम मच सकता है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि रूस ने स्पेस में स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए जोन इफेक्ट नाम के हाईटेक हथियार को विकसित किया है। इस हथियार के जरिए रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के उपग्रह नेटवर्क को तबाह कर उनकी सैन्य और सामरिक बढ़त को कम करने की रणनीति रूस अभी बना रहा है। यह रूस का नया हथियार जोन इफेक्ट क्या है, जरा से जान लीजिए, जो स्पेस में जाकर अब युद्ध करने की तैयारी में। कहते हैं एक रूस का बहुत नया हाईटेक हथियार जो स्पेस में भी काम करता है। मकसद है स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट को निशाना बनाना, मार गिराना। यह हथियार एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग तकनीक है, जिसे सैटेलाइट ऑर्बिट में अस्थिरता पैदा की जा सकती है। काम कैसे करता है? जोन यानी क्षेत्र या क्षेत्रीय प्रभाव। यह हथियार एक सीमित क्षेत्र में काम करता है, सैटेलाइट या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करता है। सैटेलाइट के काम करने की क्षमता को बंद किया जा सकता है। लेकिन रूस ये करना क्यों चाहता है? मकसद क्या है? पश्चिमी देशों की तकनीक और सैन्य बढ़त को रोकना, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले स्टारलिंक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना। रूस अंतरिक्ष में रणनीतिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है। अब सवाल यह कि इसका इंपैक्ट क्या होगा? स्टारलिंक जैसे हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट्स की कक्षाओं में बाधा पश्चिमी सैन्य और नागरिक नेटवर्क को बड़ा असर दे सकती है। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता में बाधा पहुंच सकती है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन के लोग और यहां की फौज बड़ी मात्रा में इंटरनेट एक्सेस करती है, और चूंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से एक्सेस होती है, इसमें किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है, और इस एक्सेस को रूसी राष्ट्रपति रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस एक्सेस को रोका कैसे जाए? रोका जा सकता है तभी जब इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाया जाए, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट से अक्षरों का उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या साइबर फिजिकल हमले की तकनीक अपनाई जाए। रूस का जोन इफेक्ट हथियार के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में वो नजीर है जो सैटेलाइट नेटवर्क को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों की ताकत पर और यूक्रेन की सैन्य मूवमेंट पर बहुत बड़ा असर होगा। दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक, जो यूक्रेन समेत कई युद्ध प्रभावित इलाकों में संचार की रीढ़ है। हाँ, इंडिया में भी स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया गया, इसके प्री प्लान्स भी आ चुके हैं। इंडिया में भी इलॉन मस्क सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इंडियंस भारतीय से काफ़ी कॉस्टली बता रहे हैं, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन रूस ने अपनी जो नई तकनीक और नई हथियार विकसित की है, वो इसके जरिए इंटरनेट सेवा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह हमला कामयाब हो जाता है तो यूक्रेन को मिलने वाला हाई स्पीड इंटरनेट कट सकता है, जिससे उसकी सैन्य रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भयंकर इंपैक्ट आएगा, बहुत बड़ा असर होगा। यह हमला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सीधे तौर पर यूक्रेन के युद्ध प्रयासों पर वार होगा। रूस की चाल साफ है, पश्चिमी देशों की मदद को कमजोर करना और यूक्रेन को जंग में भारी नुकसान पहुंचाना। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूक्रेन को आइसोलेट कर देना। इस बीच इलॉन मस्क और स्टारलिंक टीम के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या स्टारलिंक इस हमले का सामना कर पाएगा, या यूक्रेन को फिर से सूचना युद्ध में पीछे हटना होगा।
स्पेस की जंग अब सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी युद्ध का अहम हिस्सा बन गई। इससे साफ हो गया है कि तकनीक युद्ध का नया मोर्चा है। चाहे वो ड्रोन्स की बात हो, चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, चाहे वो स्पेस वॉर की ही बात क्यों ना हो। तो क्या मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट पर रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है? आइए जानते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए रूस ने जोन इफेक्ट हाईटेक हथियार विकसित किया है। रूस का यह नया एंटी सैटेलाइट हथियार है, जिसका मकसद स्टारलिंक जैसे उपग्रह नेटवर्क को, यानी कि सैटेलाइट को निशाना बनाना है। इस हथियार से यूक्रेन को पश्चिमी देशों के पश्चिमी समर्थन को कमजोर करने की कोशिश भी रूस की होगी। नए एंटी सैटेलाइट हथियार पर नेटो देशों ने चेतावनी जारी की। नेटो देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और नेटो देश अपनी ऑर्बिटल सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी में जुट गए। अंतरिक्ष में बढ़ती यह सैटेलाइट युद्ध दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस पश्चिमी देशों की अंतरिक्ष क्षमता को कमजोर करने के लिए जोन इफेक्ट नाम के खतरनाक हथियार को विकसित कर चुका है। इस हथियार का मकसद इलॉन मस्क के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाना है, खत्म करना है, जिससे यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद को भंग किया जा सके, खत्म किया जा सके। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो जोन इफेक्ट एक ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में लाखों हाई डेंसिटी पैलेट यानी छर्रे छोड़ता है। यह पैलेट स्टारलिंक की ऑर्बिट में फैलकर कई सैटेलाइट को एक साथ बंद कर सकते हैं। हालांकि इस हमले का असर केवल स्टारलिंक पर नहीं होगा, बल्कि कई अन्य सैटेलाइट को भी भारी नुकसान हो सकता है। किस तरह से ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की चक्कर काटते हैं, जरा तस्वीर आप देखिए। और इन्हीं सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं सैटेलाइट के जरिए आपको इंटरनेट की सेवा मुहैया कराई जाती है, जो कि अब पुतिन के निशाने पर है। जरा फुल स्क्रीन सैटेलाइट्स की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिनको रूस अब निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी सीधे आसमान में जाकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई, सीधे अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई। अब सवाल यह कि रूस की इस तैयारी के पीछे की रणनीतिक सोच क्या है? पश्चिमी देशों की बढ़त को खत्म करना और यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों की भूमिका को कमजोर करना, खासकर इलॉन मस्क की भूमिका को। अब इलॉन मस्क की स्टारलिंक काम क्या करती है, यह भी समझ लीजिए। स्पेस एक्स का उपग्रह है स्टारलिंक। ये इंटरनेट अवेलेबल कराता है बगैर किसी कनेक्शन के, डायरेक्ट आपके फोन में या डायरेक्ट आपके घर पर। दुनिया भर के इलाकों में तेज और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है स्टारलिंक। काम कैसे करती है? सैकड़ों छोटे उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात है। ये सैटेलाइट एक से जुड़कर दूसरे से जुड़कर इंटरनेट डेटा का क्विक एक्सचेंज करते हैं। यूजर्स को मिलता है खास सेटअप, जिसे वो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। स्टारलिंक की खासियत क्या है? अव्वल तो ये कि हाई स्पीड इंटरनेट है, खासकर उन जगहों पर जहां कोई नहीं पहुंच पाता है। एक बहुत मशहूर लोकोक्ति है हमारे देश में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वैसे ये स्टारलिंक है, जहां ना पहुंचे रवि, मतलब जहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पा रही है, वहां इलॉन मस्क का नेटवर्क पहुंच जाएगा। और इसलिए ये गले की हड्डी बनी हुई रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन को स्टारलिंक की तरफ से इंटरनेट एक्सेस मुहैया कराया जा रहा है और इसकी वजह से रूस मुकाबला नहीं कर पा रहा है यूक्रेन का कई मामलों में, खासकर ड्रोन अटैक्स के मामले में। अब इंटरनेट की खासियत आप देख लीजिए। इंटरनेट की खासियत यह है कि ये कम लेटेंसी वाला इंटरनेट है, यानी कि रिस्पांस टाइम बहुत क्विक है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग और बहुत ज्यादा डेटा वाले जो काम होते हैं, जैसे रिमोट वर्क हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। मोबाइल और स्थिर यानी कि दोनों तरह के कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टारलिंक का ग्लोबल प्रभाव कितना है? कई युद्ध क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध स्टारलिंक ने कराया है। यूक्रेन जैसे देशों में युद्ध के दौरान संचार का अहम स्थान है, अहम साधन है, तो स्टारलिंक वहां भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये रूस को हजम नहीं होगा। कनाडाई सेना के अंतरिक्ष प्रभाग के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टोफर हार्नर ने रूस द्वारा अंतरिक्ष में परमाणु हथियार विकसित करने की संभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रूस की इस दिशा में तैयारी को नकारा नहीं जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अंतरिक्ष को सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा बना लिया है। रूस की ऐसी योजनाएं न केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को दांव पर लगाती हैं, बल्कि एक नए हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती हैं।
यानी कि स्पेस वॉर की लड़ाई। स्पेस में जो जितना ताकतवर होगा आने वाले समय में वही दुनिया पर रूल करेगा। ये बात लिख के ले लीजिए, दुनिया भर में बात साबित की जा चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की योजना नेटो और अन्य पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चुनौती है, जो अंतरिक्ष में अपनी तकनीकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह हमला कामयाब हुआ तो ये अंतरिक्ष युद्ध का नया युग शुरू कर सकता है। रूस की इस नई धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संतुलन को हिलाकर रख दिया है। क्या इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट इस हमले को झेल पाएगी, या फिर अंतरिक्ष में रूस की बढ़ती सैन्य ताकत के सामने इलॉन मस्क घुटने टेक देंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त में जल्द ही मिलने की संभावना जताई जा रही है।